Hello everyone. Hello everyone. We are here with our next session, session 3 of Positive Parenting. And first of all, I will invite Dr. Cheena Jain to straightway start with her session on 4 techniques to toilet training. Thank you, sir. So hope you all are here and let's start the session on toilet training. मैंने कुछ ही दिन पहले एक पोल करा था जिसमें मैंने पेरेंट्स से पूछा था that what do you think is the right age to make the child understand the concept of toilet. So यूजुअली पेरेंट्स का जो आंसर था वो ये था कि एज होनी चाहिए 2 साल तक या 2 साल के बाद भी. तो अब आप मुझे बताएंगे कि क्या टॉयलेट इज अ नेचुरल थिंग या फिर हम उसे सिखाया जाता है. सो माय आंसर इज दैट इट इज नेचुरल. आप एक बात बताओ, जब बच्चा छोटा होता है तो आप उसके साथ कैसे बातें करते हैं खाना खाने के लिए. ओ माय चाइल्ड इज हंग्री, यू वांट टू ईट फूड, खाना खाना है, ऐसे ही बातें करते हैं ना. तो क्या उस समय आप ये रिस्पॉन्स का वेट करते हैं कि बच्चा हाँ या ना बोलेगा. सो एक्चुअली आप बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं न्यूट्रिशन का, खाना खाने का. सो सिमिलरली जो कॉन्सेप्ट होता है टॉयलेट का, उसका भी कोई एज डिफाइंड नहीं होता है. ओके, सो वीक एक्चुअल आंसर इज दैट देयर इज नो एज डिफाइंड फॉर टीचिंग द चाइल्ड अबाउट टॉयलेट. हम उसको इन्फेंसी स्टेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं. सो हेयर आई एम विथ 4 टेक्निक्स, जिसकी पहली टेक्निक है कॉन्सेप्ट अवेयरनेस. सो अब इस कॉन्सेप्ट अवेयरनेस में हम कैसे करेंगे. अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ. ये आपका बेबी है, फाइन. सो दिस इज योर बेबी. अगर बेबी को भूख लग रही है तो आप कैसे बात करते हो. ओह माय बेबी इज हंग्री, यू वांट टू ईट फूड. सो ये बच्चा इन्फेंसी स्टेज पर है, यानी अभी 6 महीने से छोटा है या 6 महीने तक है. पर अभी अगर इस बच्चे ने सूसू या पॉटी कर दिया तो आप क्या करोगे. आप बस यू डू लाइक दिस, बी को आप सिर्फ चुप रहते हो और चुपचाप क्लीन करके साइड कर देते हो और बच्चे को वापस लेटा देते हो. सो आपने इसमें क्या किया. टेल मी. कुछ भी नहीं. उसको कुछ भी अवेयर नहीं होने दिया कि उसने इस समय कुछ किया है. So this is the second point, that don't be shy. Use the words pee, poop, poo, okay, potty. बच्चे के साथ इस शब्द का बार बार यूज करो और उसको अवेयर कराओ कि हाँ अभी भी इसने कुछ किया है, ये भी कुछ पार्ट है, दिस इज ऑल्सो नेचुरल. तो हम क्या कर सकते थे, हम बच्चे के साथ बातें कर सकते थे. ओ मेरे बेबी ने सूसू कर दिया, कोई बात नहीं, लेट्स क्लीन इट आउट. सो ये हमने इन्फेंसी स्टेज से ही स्टार्ट कर दिया है. फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको हमारे एक्सप्रेशन से, हमारी बातों से पता लगने लगता है कि हाँ ये भी कुछ है. अगर हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, सिर्फ क्लीन करके चले जाएंगे, द चाइल्ड विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये भी एक पार्ट है, ये भी एक डेली रूटीन का टास्क है. उसको लगेगा कि बस कुछ हुआ था, मम्मा आई, क्लीन किया और चली गई. फाइन. एक मैं और एग्जांपल देती हूँ. आप छोटा सा फन गेम खेल सकते हो. लाइक ऐसे बात करो, बेबी हम खाना कहाँ से खाते हैं, यहाँ से. ओके, और खाना जाता कहाँ पे है, यहाँ पे. और खाना आता कहाँ से है वापस, यहाँ से. ओके, सो दिस इज हाउ इन अ फन वे यू आर टीचिंग योर चाइल्ड अबाउट अ नेचुरल डाइजेस्टिव प्रोसेस. सो फन वे में ही बच्चे को आइडिया हो गया कि जो टॉयलेट होता है, दैट इज एक्सक्रीशन, जो है वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है और उसमें घबराने वाली, शाय वाली कोई बात नहीं है. मम्मी फन वे में पूछती है तो मुझे भी उस पर रिस्पॉन्स करना है. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टेक्निक, दैट इज मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल अबाउट द कॉन्सेप्ट. हमें चुप नहीं रहना है. Okay, so now come to the second point, and that is developing the behavior. अब देखो, ये जो टॉयलेट है ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है. जैसे हमें भूख लगती है, जैसे हमें डर लगता है, ये इंटरनल सेंस से हमें पता लगता है. सिमिलरली
ये जो टॉयलेट का जो सेंस आता है वो भी इंटरनल इंस्टिंक्ट का सेंस है। ओके, सो इसको किस तरह से बिहेवियर में डेवलप कराया जाए अब मैं वो आपको बताऊंगी। सो सबसे पहले तो बच्चा अगर घर पे है तो ट्राई नॉट टू मेक देम वेयर डाइपर्स, क्योंकि डाइपर पहनने से हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। सो मैं चाहती हूँ कि आपको टेंशन हो कि बच्चे ने डाइपर नहीं पहना हुआ है और वो गंदा कर सकता है। सो इससे क्या होगा कि हम बच्चे को बार बार चेक करेंगे, उसके जेस्चर्स को देखेंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे कि अरे ये अभी चुप बैठा है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको पू करने जाना है, अरे ये अभी चिड़चिड़ा हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि इसको वॉशरूम यूज करना है, अरे ये अभी तो एकदम खेल रहा था और अभी ये एकदम वॉशरूम के आसपास घूम रहा है। सो एक्चुअली यू आर ऑब्जर्विंग द जेस्चर्स। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि बच्चा मेरा घर गंदा कर देगा, है ना। पर अगर उसने डाइपर पहन रखा होता तो आप क्या करते? ठीक है, पहन तो रखा है, कुछ नहीं होगा, बस डाइपर चेंज करना है। सो बच्चा कभी ट्रेन नहीं हो पाएगा। सो इस लॉकडाउन में बच्चे को टॉयलेट ट्रेन करने का सबसे अच्छा फायदा है, क्योंकि बच्चा घर पे है तो डाइपर यूज करना बिल्कुल बंद कर दो जब जब वो घर पे है, और उसके जेस्चर्स को पहचानो। ओके, नाउ कम द सेकंड पॉइंट इन डेवलपिंग बिहेवियर इज ट्रैक द चाइल्ड नेचर कॉल। यानी हर बच्चे का, जैसे हमारा भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है कि मैं इतने बजे सो के उठती हूँ और उठने के बाद मुझे इतने मतलब इस टाइम पर सो के उठ के 2 मिनट बाद या 5 आफ्टर 5 मिनट्स आई गो टू वॉशरूम। ओके, सो आपको भी क्या करना है कि बच्चे का बायोलॉजिकल क्लॉक को चेक करके चलो कि जब वो सो के उठता है तो उसके 5 मिनट बाद वो वॉशरूम के लिए जाता है, तो आप खुद ही बच्चे को 5 मिनट बाद वॉशरूम ले जाओ। आपने उसके बायोलॉजिकल क्लॉक को उसकी नेचर कॉल, जो उसकी नेचर कॉल है, उसके साथ कनेक्ट कर लिया है। अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। लाइक माय डॉटर, वो जब खाना खा लेती है तो उसको खाना खाने के बाद पॉटी जरूर आता है, ठीक है, सुबह का ब्रेकफास्ट करने के बाद, पहले नहीं आता। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको ब्रेकफास्ट कराने के बाद जरूर उसको वॉशरूम लेकर जाती हूँ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फर्स्ट ट्रैक द चाइल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक एंड कनेक्ट इट विद द चाइल्ड्स नेचर कॉल। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें क्या, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द 4 टेक्निक्स एंड देन आई विल गोइंग टू टेक अप द क्वेश्चंस। सो अभी डेवलपिंग बिहेवियर में और हम क्या कर सकते हैं कि देखिए, डेवलपिंग बिहेवियर में हम यूजुअली बच्चे को कंट्रोल करना सिखा रहे हैं, दैट इज बॉवल एंड ब्लैडर का कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। सो उसके लिए आप ये ट्राई करोगे कि जब भी हो सके बच्चे को वॉशरूम ही लेकर जाओ। हमारे इंडियन सोसाइटी में आपको पता ही है ये स्वच्छ भारत अभियान क्यों चल रहा है, क्योंकि हम कार में अगर बाहर निकलते हैं तो जहां जगह मिले हम वहीं खड़े हो जाते हैं, राइट। सिमिलरली वी आस्क द चाइल्ड ऑल्सो, अच्छा सुसु आया है, ओके भाई यहीं कर लो। सो उसमें आपने बच्चे को, एक बहुत मेजर थिंग है जो आप मिस कर रहे हो, और वो है कंट्रोलिंग, सेल्फ कंट्रोल। वो नहीं डेवलप हो पा रहा है बच्चे में। पर वहीं अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन जेंडर बेस भी होती है। मतलब है कि पेरेंट्स यूजुअली गर्ल्स को प्रेफर करते हैं कि नो बेबी यू वेट, हम आगे वेट करेंगे, आगे पेट्रोल पंप आएगा, या we going to go somewhere and go for and search for the washroom. So ऐसा ही चीज आप बॉयज में भी ट्राई करो। इसीलिए मैंने नोटिस किया है दैट बॉयज हैव मोर हैबिट ऑफ बेड वेटिंग। ये भी एक रीजन होता है क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये डेवलप हो चुका होता है दैट दे कैन गो एनीवेयर। सो अगर बच्चे को आप पार्क में भी लेके जा रहे हैं पेरेंट्स, देन आई रिक्वेस्ट यू कि वहां पर भी आप बच्चे को बोलो, ओके बेबी यू वांट टू गो टू लू, कंट्रोल इट, लेट्स फाइंड द वॉशरूम एंड देन वी विल गोइंग टू यूज इट। ओके, सो ट्राई करो कि जब भी हो अवेलेबल आप वॉशरूम ही यूज करो, ऐसे ही कहीं भी नहीं। इससे द चाइल्ड विल एबल टू डेवलप बॉवल एंड ब्लैडर कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट एक और डेवलपिंग बिहेवियर में मैं बताती हूँ कि एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप ना बच्चे को पानी पिलाओ, और या आप ये बच्चे के कंट्रोल को, उसकी हैबिट को डेवलप कराने के लिए है कि उसको पानी पिलाओ और 45 मिनट्स बाद उसको खुद ही वॉशरूम के लिए ले जाओ। सो इससे क्या होता है कि पानी ना 45 मिनट्स के बाद हम लाइक वी फील लाइक अर्ज टू यूरिनेट।
सो इसलिए आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको एक हैबिट डेवलप हो जाए. Okay, so this is also one of the like technique which you can use to develop the behavior. पानी पिला के 45 मिनट्स के बाद लेके जाओ उसको वॉशरूम में, और उस समय आपको ये ध्यान नहीं देना है कि बच्चा पॉट पे बैठा है या फ्लोर पे कर रहा है या और इज इन द चाइल्ड इज इन द स्टैंडिंग पोजीशन और अ सिटिंग पोजीशन. You just has to develop that the child is going to the bathroom. Okay parents, so go step by step. एकदम से बच्चा मास्टर्स नहीं कर लेगा. सो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. सबसे पहले बिहेवियर को सिर्फ डेवलप कराएंगे कि इफ यू वांट टू गो टू पी एंड पू यू हैव टू यूज द वॉशरूम. सो ये डेवलप कराने के लिए हम ये टेक्निक्स यूज कर रहे हैं. फिर इसके बाद क्या है कि कांस्टेंट टॉक करते रहो ताकि उसको एक प्रोसेस का पता लगे. फॉर एग्जाम्पल आप उससे बातें कर रहे हो कि okay baby, here's the washroom, now we going to sit, now you going to do the pee, now you going to stand, now you going to flush it, now you going to wash your hands. So by doing this you are indirectly actually putting things in the child mind कि प्रोसेस क्या है. आप उसको वर्बल क्यूज दे रहे हो, ठीक है, और साथ में क्यूज भी दे रहे हो और करवा भी रहे हो. और हो सके तो बच्चे के साथ करो भी. अगर वो कह रहा है कि आओ बेबी अब हम हाथ धोते हैं, तो आप भी उसके साथ धो, क्योंकि मैं भी वॉशरूम में आया हूँ बेबी विद यू, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू वॉश हैंड्स विद यू. ओके, सो दिस इज हाउ अ बिहेवियर इज बीइंग डेवलप्ड. इसके बाद हमारा थर्ड टेक्निक जो है वो आती है रीइंफोर्समेंट. अच्छा, अब ये आप बताओ कितने पेरेंट्स हैं जब पार्टी में आप पार्टी में हो और कोई बच्चा आपसे बोलता है, आपका बच्चा, कि ममा आई वांट टू गो टू लू या मुझे सुसु आया है, ऐसे बोलता है, तो आप क्या ऐसे नहीं, यहाँ मत बोला, यहाँ रोक के रखना, रुक जाओ अभी. So what are you doing it? You are actually indicating that this is something unwanted. आप बच्चे के माइंड में डाल रहे हो that you are not happy with these lines. कि अब बच्चे ने आपको इन्फॉर्म किया तो उसको आपको हम्बली बोलने की जगह है कि ओके बेबी, लेट्स फाइंड द टॉयलेट, लेट्स फाइंड द वॉशरूम एंड लेट्स गो, यू विल फील बेटर. सो ऐसा बोलने की जगह आप क्या बोल रहे हो? ओहो चुप रहो, अभी जरा रुक जाओ, मैं जरा देखती हूँ, ओहो यही आना था. सो यू आर एक्चुअली इंडिकेटिंग द चाइल्ड कि आपने क्यों बोला. सो बच्चा हमारे बिहेवियर को चेक करता है. तो अगर आप ऐसे करोगे तो हो सकता है वो नेक्स्ट टाइम बोले ही ना, उसको लगेगा मम्मा मुझे ही डांटने लगेगी. ओके, सो दिस इज इनडायरेक्ट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यू आर गिविंग टू योर चाइल्ड. सो रीइंफोर्समेंट में प्रेज करो, जैसे हमारी पेरेंटिंग कोच निधि मैम हमें बताती हैं कि ऑलवेज प्रेज द बिहेवियर नॉट द चाइल्ड. तो अगर उसने आपको बताया है तो आप उसे हम्बली प्रेज कर सकते थे. ओ यू वांट टू गो टू लू, गुड बॉय, लेट्स गो एंड सर्च अ लू एंड यू मे गो देयर. ओके, सो आपने प्रेज किया उसको. इसके अलावा प्रेज का मैं और तरीके बताती हूँ. आप ना घर में अपने बाथरूम में बच्चे के दरवाजे के पीछे एक चार्ट भी लगा सकते हैं जिसमें बच्चे को स्माइली या स्टिकर दे सकते हैं अगर वो बाथरूम में आके ही like he is using bathroom for poo and pee. तो आप वहीं पे उसको स्टिकर लगा के दो, बच्चे से ही फ्लश कराओ. सो बच्चे को बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि आई हैव डन एंड आई एम डूइंग द थिंग्स बाय माय ओन. ओके, सो इससे उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है. ऐसा मत, जब भी हम ये काम करते हैं ना टॉयलेट का भी, तो उसको ना एक टास्क बना के नहीं चलना है कि बस मुझे काम फिनिश करना है. बच्चे को लाए, बिठाया, क्लीन कराओ, भेज दिया, अजीब सा चेहरा बनाया और फिर बस डोर बंद कर दिया बाथरूम का. उसको भी ना डेली रूटीन की तरह बनाओ, इंजॉय की तरह बनाओ कि ये भी एक डेली रूटीन टास्क है. सो इन अ फन वे, ओके नाउ इट्स अ पू टाइम, नाउ इट्स अ पी टाइम. सो इससे बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है दैट इट इज नॉट अ टास्क, इट इज अ रूटीन. ओके पेरेंट्स, so here are the three ways, and now comes the fourth way, and that is the most funniest and the most interactive way, and that is role play. Imitation, नकल करवाना, रोल प्ले करवाना. जब हमें बच्चों को कुछ सिखाना है, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया है, मैं आपको बताती हूँ, that the child doesn't want to wash on his own. वो बता रहा है
पॉट पे बैठ भी रहा है पर खुद से क्लीन करना नहीं चाहता है। ओके, सो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, दैट इज रोल प्ले। हम उसको बॉडी पार्ट्स के बारे में बताएंगे, उसको हम बाथिंग भी एक पार्ट, बाथिंग जो होती है टॉयलेटिंग के साथ ही बाथिंग भी एक पार्ट होती है जिसमें बच्चे के पूरी होल बॉडी अवेयरनेस का पता चलता है। तो उस बाथिंग से शुरू करेंगे आप, और बाथिंग में बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, उसको खुद थोड़ा सा सोप लगाने देंगे, उसको अपने प्राइवेट पार्ट्स पर भी वॉश करने देंगे, उसको वाटर डालने देंगे। सिमिलरली टॉयलेटिंग पर भी उसको बोलेंगे दैट दिस इज योर बॉडी, दीज आर योर पार्ट्स। इसके अलावा रोल प्ले में हम डॉल के साथ रोल प्ले करेंगे। कैसे करेंगे कि हम डॉल के साथ बच्चे के, आपको याद हो तो हम छोटे बचपन में भी गेम खेला करते थे घर घर, हाउस हाउस। सो हम उसमें क्या करते थे, हम उसके अंदर लाइफ स्किल्स ही डिपिक्ट करते थे। लेट्स डू कॉम्बिंग, अभी बेबी सो रहा है, अभी जग गया है, अभी ब्रश करना है, अभी टॉयलेट जाना है। ओके, सो दिस इज हाउ रोल प्ले, जिससे हम बच्चों में ये कॉन्सेप्ट को डेवलप भी करा सकते हैं और अवेयर भी करा सकते हैं दैट टॉयलेटिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेली लिविंग। इसके अलावा आप बच्चों को टॉयलेटिंग के अंदर वॉश करना रोल प्ले से सिखा सकते हैं, अंडीज यानी अंडरवेयर्स को वेयर करना, उतारना। फिर इसके अंदर आप क्लीनिंग करने का एक बहुत अच्छा मैं तरीका बताती हूँ, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, यू कैन हैव अ स्मॉल स्टूल और अ चेयर, चाइल्ड चेयर, यू कैन अटैच 2 बलून्स। लाइक ये मैंने एक छोटा सा स्टूल लिया है और इस पे मैंने 2 बलून्स अटैच कर दिए हैं। फिर उसके बाद इस पे हम बेबी को बोलेंगे दैट कम ऑन बेबी सिट ऑन दिस स्टूल। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, सो अब बच्चे के ये बलून्स जो हैं, दीज आर एक्चुअली एक्टिंग लाइक, दीज बलून्स आर एक्टिंग लाइक बम्स। सो अब हम बच्चे को हैंकी या पेपर, टॉयलेट पेपर दे सकते हैं, आस्क द चाइल्ड टू वाइप द बलून्स। सो दिस इज हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लीनिंग टू द चिल्ड्रेन। सो आप उसको बिठाओ उस पे, उसको बोलो लेट्स टर्न इट अराउंड एंड क्लीन द बलून्स। सो दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू डू रोल प्ले। इसी रोल प्ले में एक और पार्ट आता है, वो है इमिटेशन। इमिटेशन मतलब नकल करना। समटाइम्स बच्चे ना खुद से जाना पसंद नहीं करते हैं बाथरूम में, तो हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी हम जाएंगे, बच्चों के साथ जाएंगे और सुबह के टाइम अगर बच्चा अपने पॉट पे बैठा है तो आप बस उसके साथ बैठ जाओ। अब एडल्ट पॉट पे, मैं ये नहीं बोल रही कि डू इट इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, आई एम जस्ट सेइंग टू सिट। सो उसको एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि ये पापा का, ये मम्मा का, ये मेरा। सो दिस इज इमिटेशन। इसी इमिटेशन में आप एक और चीज करेंगे एंड दैट इज सिंग अ पू और पी सॉन्ग। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, पी 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 पी, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, पू 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 पू, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। सो आप उसको फन बनाओ, उसको एक टास्क नहीं बनाओ। सो दिस इज द रोल प्ले एंड द इमिटेशन पार्ट। सो ये हमारे 4 टेक्निक्स थे जो कि आप यूज कर सकते हैं।